अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब थोड़ा पुराना व्लॉग है और जुलाई का है। मैं आज इसलिए डाल रही हूँ कि मोबाइल की गैलरी की सफाई कर रही थी तो मुझे ये वीडियोस नज़र आ गई। एक्चुअली मेरे आउटलेट पे मेरे टीम मेंबर्स ने मेरा बर्थडे जो सेलिब्रेशन है वो सरप्राइज़ अरेंज किया था और मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये सारा व्लॉग उसी का है। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय करें, साथ साथ हम अपने पुराने टॉपिक को भी कंटिन्यू करते हैं। हमारी बात हो रही थी कि हम ख़वातीन बिज़नेस कैसे करें। तो हमने ना इस पर काफ़ी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें कि ख़वातीन को आखिर क्यों करना चाहिए बिज़नेस या काम क्यों करना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से जी मेरा आउटलेट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम अपने आउटलेट के सेलिब्रेशंस तो करते थे, बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी, बट ये मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन भी आज इन्होंने कर दी। चलिए मैं आज आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मुझे आखिर ये स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग और ये सारे शौक़ मेरे अंदर कैसे आया और फिर बिज़नेस का प्लान कैसे आया। खैर ये लंबी स्टोरी है, चलेगी, मगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। जब मैं बचपन में अपने गांव जाती होती थी, वहाँ पे मेरी पुप्पो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करी, शी वॉज डिसेबल्ड। वो गांव में रहती होती थी और उन्होंने ना पूरे गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाती थी और कुरान पढ़ाती थी। और गांव में जो बड़ा सा घर होता है उसके सहन में ना बहुत सारी लड़कियां कुरान और सिलाई सीखने आती होती थी। मुझे जब समर वेकेशंस होती थी तो मैं सिटी से वहाँ पे गांव जाती थी, तो मैं उन लड़कियों को ना हटा कर उनकी सिलाई मशीन पे खुद बैठ जाती होती थी और उनको डिज़ाइन बना बना के देती होती थी, स्टिचिंग करती थी, छीन के करती थी स्टिचिंग। क्योंकि मैं बॉर्न आर्टिस्ट थी, मैं आर्ट की और फील्ड्स में भी काम करी थी, पेंटिंग्स का मुझे बहुत शौक था, बहुत सारे काम। तो सिमिलर जो ये आर्टिस्टिक मेरी नेचर थी ना, इसको मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग और उस पर और इस पर अप्लाई करती होती थी। इवन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, तो एक दफ़ा अम्मी से कपड़ा मैं छीन के अंदर ले गई रूम को, मैंने अंदर से कुंडी लगाई और मैंने अपने कपड़े खुद काटे थे। शलवार मैंने काटी उस दौर में ना, वो कुंदों वाली शलवार एक होती थी जो कि मैंने गलत काट ली और कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। तो खैर मगर अम्मी ने मुझे स्पेस दी और मैंने खैर उसको फ़िक्स कर लिया उसमें जोड़ डाल के। तो मैं इस तरह स्टिचिंग करती होती थी, मुझे इतना शौक़ था। इसके साथ मैं और भी बहुत सारे काम करती होती थी, जैसे मैं क्ले मॉडलिंग करती होती थी। मतलब आर्ट की जितनी फील्ड्स हैं वो तो कर ही रही थी, मगर पैरेलल में ये भी कर रही थी। और डिज़ाइनिंग का तो मुझे वैसे बहुत शौक़ था। मैं अपने लिए कपड़े डिज़ाइन करती होती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं थी और इतने फैशन कपड़े नहीं मिलते थे और मुझे शुरू से फ़ैशन टाइप के कपड़े पहनने का शौक़ था। तो मार्केट से मिलते नहीं थे, दर्जनों को आते ही नहीं थे। तो मैं फिर खुद डिज़ाइन करती थी, खुद उसका कट क्रिएट करती थी और मैं अपने दर्जन को खुद समझाती होती थी और फिर मैं खुद सी भी लेती थी। दिस इज़ हाउ कि मैंने अपने फ़ैशन की जो नीड्स थी ना, वो अपनी टीनेज से पूरी कर रही थी। और शुरू से मैं बड़े डिफरेंटली ड्रेसअप होती थी, ये तो मुझे पता है। उसके साथ साथ गुड़िया मैंने बनाई, मैंने 10th क्लास में गुड़िया एक बड़ी सारी बनाई थी और फिर मैंने अपनी उस गुड़िया की शादी की थी और उसके ढेरों जहेज़ बनाया मैंने। फिर मैंने उसकी शादी की और मज़े की बात बताऊँ, मुझे लगा कि मेरी गुड़िया जो है ना मुझसे दूर चली जाएगी और मैंने इसके इतने प्यारे प्यारे कपड़े बनाए, ये भी सब मुझसे दूर चले जाएंगे। तो मैंने गुड्डा भी अपना बनाया और मैंने उसकी शादी अपने ही गुड्डे से करके उसको अपने ही घर में रख लिया और उसके साथ खेलती थी क्लास 10th में। और आज कल के 10th के बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है। तो ये मेरे शौक़ होते थे। खैर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, व्लॉग एंड होने जा रहा है। आप लोगों के बचपन के क्या शौक़ थे, एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपका शौक़, आपका पैशन आपके प्रोफेशन के साथ अलाइन कर जाए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। एनी हाउ आप अपने अंदर को खंगालें। सबसे पहले आप अपने अंदर का पैशन चेक करें कि आखिर आपके अंदर शौक़ किस चीज़ का है। जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लेंगे ना कि व्हाट यू आर गुड, तो फिर ना आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पैशन है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। तो फिर हम अगला स्टेप लेंगे।